जॉर्ज, जी सर, बहुत अरसे कैसे बाद हैं? आए आप। बिल्कुल ठीक सर, बहुत बस अरसे बाद आए आप। नहीं, बस मैं बिजी था। मेरे ना एग्जाम खत्म हुए बस एक हफ्ता पहले। अच्छा। और आपने सुना होगा वो अपने साउथ ईस्ट ईस्टर्न कोस्ट में फ्लड आया हुआ था। और 3 हफ्ते पहले की बात है। कहाँ पे? अपना ईस्ट गिप्सलैंड साइड पे। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता। इस हाँ, काफी मतलब ये मेरे ख्याल से 185 से 285 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे विंड्स थी अपर अपर एटमॉस्फेयर में। अच्छा। और लोअर एटमॉस्फेयर में मेरे ख्याल से एक दो एरिया में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बादल फटा था। तो क्यों? 3 या 4 घंटे के अंदर अंदर 110 से 150 मिलीमीटर तक की बारिश हुई है वहां पे। गिप्सलैंड में? तो गिप्सलैंड में और फिलिप आइलैंड वाली साइड पे। अच्छा। अच्छा, हाँ फिलिप तो मैं आइलैंड में भी। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं 3 हफ्ते से ना वहाँ पे बिजी था, इमरजेंसी रिलीफ काम में था मैं वहाँ पे, गवर्नमेंट की आप तरफ से। अच्छा, आप वॉलंटियर हैं या आप आपका काम नहीं यही नहीं, है? मैं काम करता हूँ ये। अच्छा। मेरी पिछले 6 महीने से मैं गवर्नमेंट में ओके, चले। लोकल और लोकल क्या बात काउंसिल्स करना में। चाहेंगे? बस मैंने सोचा आप आज 5 मिनट हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। क्योंकि जरूर। ऑब्वियसली डिजास्टर एरिया में था मैं, वहाँ पे काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई। वॉलंटियर्स जो लोग इफेक्टेड हैं उनसे भी बात हुई। तो ये जो हमारे साउथ साउथ एशिया में जो ये मिसकंसेप्शन है ना, ये हमारे बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर जो हैं हमारे इंडिया के, पाकिस्तान के, ये बात करते हैं कि वेस्ट में कोई फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है, लोग किसी की हम्म। हेल्प नहीं करते, माँ बाप की, बच्चों की परवाह नहीं करते। आप मैं मतलब मैं तो दंग नहीं था, लेकिन मैं बहुत प्राइड मैंने फील करी उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे लोगों के साथ मिला। लोग, बच्चे पर्थ से क्वींसलैंड से फ्लाइट लेके अपने अपने पेरेंट्स की हेल्प करने आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम्म। फ्लडिंग हुई है। क्योंकि जो जो मेन रिवर है वहाँ की, जो मेन नदी है वहाँ की जिसमें फ्लड आया, उसका पानी बहुत मैला है वहाँ पर, मटमैला सा पानी है। तो मटमैला पानी होने की वजह से पानी की जो रफ्तार तो बढ़ी बढ़ी, लेकिन उसकी फोर्स भी बढ़ गई। और लोगों के घरों की बुनियाद हिल गई नीचे से। और मतलब 2-2 सेंटीमीटर तक की वहाँ पे मड भर गई, वहाँ पे मिट्टी भर गई उनके घरों में। तो लोग आ रहे हैं और अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं इमीडिएटली वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की तरफ से। और जितने भी उनके आस पड़ोस के लोग हैं, मैं एक बंदे से बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि जो मेरी पड़ोसी लड़की है, यंग लड़की है, सुबह 6 बजे उठ के वो मेरा दरवाज़ा खटखटा रही थी कि भाई उठ जाओ, फ्लडिंग हो गई है। और कम्युनिटी के बहुत सारे लोग वहाँ पे एकदम से, क्योंकि रिमोट एरियाज में जब बड़े बड़े गम ट्री गिर जाते हैं तो सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। हम्म। और अगर आपका पड़ोसी आपकी हेल्प नहीं करता, यू आर स्ट्रैंडेड, आप खत्म है। तो लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बहुत बढ़ चढ़ की हेल्प करते हैं। बिना बुलाए लोग आ जाते हैं। कोई कोई लकड़ी काटने का काम कर रहा है, कोई वो गाय या जो दूसरा लाइव स्टॉक होता है उनको सिक्योर करने की काम कर रहा है। इलेक्ट्रिकल फेंस टूट जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ पे। मैंने लोगों के साथ बात करी, काफ़ी डेविस्टेशन हुई। कई लोगों की तो 20-20, 25-25 हज़ार डॉलर का नुकसान हो गया एक ही रात में। अभी अभी इनिशियल असेसमेंट थी ये। तो लोग एक दूसरे की बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प कर रहे थे। और मैं बार बार अपने दिमाग में, कभी कभार मेरे दिमाग में ये ख्याल आ जाता कि हम जब छोटे होते थे, जब हम वेस्टर्न मुल्क में नहीं रहते थे, तो हम यही सोचते रहते थे। और मिसकंसेप्शन यही थी कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता जी, वेस्टर्न कंट्री में कोई फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं, हाँ। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बर्गर बर्गर पे बिक जाते हैं। और 18 साल के होते ही घरों से बाहर निकाल देते हैं। तो कोई माँ बाप और बेटे बेटी की कोई पहचान नहीं होती, ऐसे ही पता नहीं कहाँ से। और लेकिन हमारे वो भी तो वैसे ही थे ना, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स है वो भी तो चवल ही थे ना। इलामा इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल जो है, जिसको अल्लामा इकबाल कहते हैं, उसने यही कहा ना। वो इंग्लिस्तान में पढ़ के गया, वो इंग्लिस्तान में से पढ़ देखा इंग्लिस्तान को। उसने वापस जाके लिखा कि जी वहां पे तो फैमिली सिस्टम तबाह हो चुका है। ये 1920 में लिख रहा है वो। क्या फैमिली सिस्टम तबाह हो गया कि अभी भी 100 साल हो गए हैं, सही है, सब कुछ काम सही चल रहा है। जो
जो थोड़े बहुत डिफरेंस है वो अच्छे डिफरेंसेस हैं कि वो इज्जत करते हैं अपने बच्चों की इंडिपेंडेंस की इज्जत करते हैं। वो अपनी कहते हैं हमने अपनी जिंदगी जीनी है। ऐसे नहीं होता कि वो छोड़ के चले जाते हैं कि भाई हमने वो माँ चल तू बुढ़ी हो गई, मर अब तू इधर, बाप मर तू इधर। अब वो ओरिया मकबूल जैसे इंटेलेक्चुअल, ओ जी मैंने इनको देखा बाहर क्लबों के बाहर पड़ी होती है बेचारी। कभी आपने देखा क्लब के बाहर किसी मेलबर्न सिडनी या किसी मैंने बाहर क्लब के बाहर ने देखा कि बूढ़ी माँ बेचारी बैठ के कार्डबोर्ड लेके बैठी हुई, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरा खावंद भाग गया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्लब के बाहर बैठी हुई हूँ या टुन पड़ी हुई हूँ। कभी भी नहीं हमने देखा ऐसे, होता ही नहीं ऐसे। एक आध कुछ लोग होमलेस होते हैं, वो हर जगह होते हैं, वो बहुत थोड़े होते हैं जो होमलेस होते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम और होती है। और जो मैंने वो स्टैट्स शेयर किए थे कि सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो एज्ड केयर में जाते हैं ओवर द एज ऑफ 70 या 75। वो मैंने स्टैट शेयर किया था ओरिया मकबूल की उस पे वीडियो पे। और वो भी तब भेजते हैं जब उनको घर में केयर नहीं उनकी अच्छी हो सकती। ये इन्होंने ओल्ड हाउसेस को ऐसे बनाया हुआ है कि ओल्ड हाउसेस जैसे यतीम खाना है। ओल्ड हाउस जिसको ये लोग कहते हैं, जिसको समझते हैं, वहां पे उनकी उनकी निगहदाश्त अच्छी हो रही होती है, उनके पैम्पर बदले जा रहे होते हैं। जब गोरों में, क्योंकि एक एज होती है जो अल्जाइमर डिजीज जो है, जो डिमेंशिया जो है, ये सबसे बड़ी बीमारी है बूढ़े लोगों के लिए। क्योंकि जब आप 70 से ऊपर जाने लग जाते हैं आपको डिमेंशिया होने लग जाता है। जब आपको डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज होती है तब आपको पता ही नहीं होता कि आप कौन हो। आपका दिमाग, आप अपने दिमाग में जाकर सर मारने लग जाते हो। आपको 24 आवर केयर की जरूरत होती है, और इसलिए वो बेहतर केयर उनको वहां पे मिल रही होती है। इसलिए एज केयर बनाए हुए होते हैं उन्होंने, ताकि उनकी बेहतर केयर हो। पाकिस्तान में क्या हो रहा होता है, नंद देख रही होती है, नंद गालियां दे रही होती है सास को, क्योंकि सास बूढ़ी बूढ़ी हो गई है। कोई और देख रहा है। अब बीवी की शादी, बेटियों की शादियां हो गई हैं, बेटियां चली गई हैं अपने घर में। बेटा तो नहीं माँ का पैम्पर बदल रहा होगा। जब बेटे ने काम पे जाना है तो पीछे नांदी करेगी ना, सॉरी जो बहू है वही करेगी ना। तो बहू भी कहाँ पसंद करती है, सास बहू की लड़ाइयां कम होती है पाकिस्तान में। ड्रामेबाजी इन्होंने बनाई हुई है, झूठे कल्चर, झूठी बातें, यही लोगों को चूना लगाया हुआ इन लोगों ने, और वही बेवकूफियां कर रहे हैं। सही बात आपने की, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि कोई ऐसा चक्कर नहीं है। मैं ये अक्सर एग्जांपल देता रहा हूं। मेरी पार्टनर की जो माँ थी, जब उनको इस तरह की बीमारी लगी, उनको उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटियां 2 बेटे, चारों ने बारियां ले लेके 24 घंटे माँ को अपनी सर्विस दी। उसी तरह एक और दोस्त, मेरे एक साले का दोस्त, उसका उस बेचारे की ऐसी जिंदगी खराब हुई एक लिहाज से कि उसने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बेचारा रख सका, उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं नेट की। पहले उसका बाप बीमार हुआ, 2 साल बाप की 24 घंटे बाप के साथ रहता रहा, काम भी ऐसी छोटी मोटी जॉब करता रहा कि बाप के पास है ना, बाप की देखभाल करता रहा। बाप मर गया, कुछ 4-5 महीने बाद माँ को भी ऐसी बीमारी लग गई। मेरा ख्याल अभी वो जिंदा है माँ, लेकिन अब कुछ मरने वाली, कुछ इसी बड़ी करीब ही है। लेकिन पिछले 3 सालों से सिर्फ माँ की देखभाल कर रहा है, इकलौता बेटा था, गोरा है वो। तो ये ड्रामेबाजी इन्होंने की हुई है कि नो यो जी गोरे ऐसे तो वैसे, ऐसी चवले मारते रहते हैं। वही वो बैठे हुए ओरिया मकबूल जैसे लोग जाके अगर कभी लंदन में आ भी जाएंगे तो अपने किसी पाकिस्तानी के घर में ठहरेंगे। उस वो दिखाएगा उनको, कोई लंदन के क्लब की कोई स्ट्रीट दिखाएगा, देखे जी गोरे पागल हुए हुए, टुन हुए हुए हैं, पागल हुए हुए। और उसने वही देखा ना, उसने गोरों को कल्चर को पढ़ा होगा, ना समझा होगा, ना किसी गोरे से बात की होगी, वापस जाके कॉलेज में लिख दिया, पागल बना दिया लोगों को। तो ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं, भुंगिया मारते रहते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। और कोविड के दौरान भी जब मैं और मेरी टीम हम लोगों को पास बना के दे रहे थे इंटर स्टेट ट्रैवल करने के लिए, उस टाइम पे मेरी पोस्टिंग एल्बरी में थी उस टाइम पे, विक्टोरिया में। तो एक एक लड़की, मतलब एक औरत आई वहाँ मेरे, और वो उसकी आँख, वो ना शी टीयर्ड अप, आँखों से आँसू निकलने लग गए, और वो बोली कि मेरी माँ जो है 80 साल की है और उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है, वो एज केयर में थी। और वो कह रही थी कि जस्ट मुझे मुझे ना आप बस उसको खिड़की से हेलो करने दीजिए, बस मुझे जाने दीजिए वहाँ पे। तो अब बंदा क्या, मतलब क्या रोके उसको। और फिर उसको हमने कोविड पास बना के दिया। बच्चे, 3 बच्चे, वो उसके जो पोते पोतियां थे उस लेडी के, वो भी गए उसके साथ। और लोग लोग बहुत अच्छे हैं हैरिस भाई, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। और ये
मेरे हिसाब से मैं रैप अप करूँगा। मेरे हिसाब से हम लोगों को जो हम साउथ एशिया के लोग हैं, हमें ना अपना अपना मेंटल और अपनी जो सोच है उसको उसको खुला कर देना चाहिए अब। बहुत बहुत वक़्त बीत गया है और हमें सीखना चाहिए और ख़ास तौर पे जो लोग यूट्यूब पे बात करते हैं, जिन लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज़ का, एशियन कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हुँ। सही कहा आपने, बहुत बहुत अच्छा कहा। और ये कोविड में ये बड़ी खबरों में आता रहा हर जगह कि उन्होंने कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि बेचारे बूढ़ों को ज़्यादा लग जाता है, तो उन्होंने जो एज्ड केयर है उनको बंद कर दिया कि कोई बाहर से नहीं आ सकता, क्योंकि बाहर से आएगा कोई वायरस ले आएगा अंदर। तो जी, जो जो उनके बच्चे थे, यानी, और अच्छा वो बीमार हैं वो लोग, बूढ़े तो उनको शायद पता भी नहीं होता, उनको डिमेंशिया हुआ था बड़े एडवांस लेवल पे। तो लेकिन जो उनके बच्चे हैं, पोते हैं, उनको देखो अपनी नानी दादी से कितना प्यार है, कि वो देख, माँ से प्यार है, वो देखना चाह रहे हैं, वो बेचारे कह रहे हैं मैं दूर से खिड़की से देख लेने दो, वो रो रहे हैं। तो ये जहालत है इन लोगों की, जो जो लोग इस तरह की बात करते हैं। चाहे मैं तो ये कहता हूँ, इंसानों को छोड़ो, कोई बहुत ही बेवकूफ होगा जो औलाद और माँ बाप के बच्चे औलाद और माँ बाप का जो रिलेशनशिप है उसको अंडर एस्टिमेट करेगा, आउटसाइड ऑफ ह्यूमंस ऑल्सो। जाके मामा बेर के साथ लो ना पंगा कि वो तुम तो भालू हो, जंगल में रहते हो, हाँ मैं तुम्हारे बच्चे को उठा के ले, वो पाड़ के रख देगी तुम्हें। तो ये सही बात। अपनी पता नहीं हवाई फायरों में रहते हैं, अपने ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, क्या हमने फैमिली, हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, बाकी तो नहीं करते। ऐसे बेवकूफ लोग हैं, क्या इनकी बात करें। अर्जुन सिंह कह रहे हैं ओल्ड हाउसेज आर 1000 टाइम्स बेटर देन देयर ओन हाउसेज, माय गर्लफ्रेंड वर्क्स देयर इन बर्मिंघम। और सही कह रहे हो, जो आपको केयर, जो मैंने आपको बताया, वहां पे सास आपको गालियां दे रही होगी, नहीं बहू जो है गालियां दे रही होगी, क्या मेरे सर पे बुढ़ी सास ला के रख दी है। तो ओल्ड हाउस में उनको, जब बीमार होते हैं, ये नहीं कि बूढ़े हो गए हैं वो चल फिर रहे हैं तो, लेकिन भाई मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ पे रखो तो चलो ओल्ड, ऐसे नहीं होता कोई। बीमार जब होते हैं, जब वो अपनी देखभाल नहीं कर पाते, जब वो उनको पैम्पर की जरूरत होती है, जब वो उनको पता नहीं होता, उनको अपना नाम भूल जाता है, उन्हें शक्लें भूल जाती, खाना नहीं बना सकते, तब उनको ओल्ड हाउसेज में भेजा जाता है। और वो भी बहुत कम परसेंटेज है जो जो सही मायनों में बीमार होते हैं। ऐसे भी नहीं होता कि हाँ भाई अगर वो उठ नहीं सकती तो चलो जी, बाप बेटे ने कहा कि चलो जी ओल्ड हाउस में चले जाओ, ऐसे नहीं होता। अगर कोई वो खाना नहीं बना सकते तो अच्छा जी चलो भाई तुम्हें ओल्ड हाउस, ऐसे नहीं होता। सारे अपने माँ बाप और से ब प्यार करते हैं, सारे उनका ख्याल रखते हैं। और बहुत सारे लोग उनकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस होती है होम केयर पहले। जो लोग बाहर से आके घर की देखभाल करते हैं, बूढ़े लोगों के हाँ घरों वो भी की है, साफ-सफाई करते वो हैं स्टेट देती और है। हाँ लेकिन अल्ज़ाइमर के केस में और डिमेंशिया के केस में आप ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि एज़ इमरजेंसी वर्कर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ओल्ड एज हाउसेज़ होते हैं, वो एम्बुलेंस की हाई प्रायोरिटी लिस्ट पे होते हैं और आपको पता होता है कि ये बंदे की हिस्ट्री क्या है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है और आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कोई बंदा घर हम्म। पे रह रहा है, उसकी इमरजेंसी कॉल के लिए रिस्पॉन्स करना कभी मुश्किल हो जाता है। तो एनीवेज़ हैरिस भाई, सॉरी मैं ज़्यादा बहुत वक़्त शुक्रिया, नहीं लूँगा नहीं नहीं बहुत और शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत नेक्स्ट टाइम शुक्रिया, बात थैंक यू। करेंगे। थैंक यू। जरूर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।